गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज सेकंड। तो बच्चों, आज हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये सबसे पहले तो बात कर रही है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की। तो चलिए पहले बात करते हैं हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की। लेट इट बी, हम नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 और एक और नंबर ले लेते हैं 7। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है और 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर का मतलब है वो नंबर जो जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों। एक तो वो खुद, जैसे अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस 2 के जो हैं सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो ये 2 खुद और दूसरा ये वाला 1। ठीक है, उसी तरीके से 3 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। और कोई फैक्टर इसका हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड the number itself, these numbers are known as the prime numbers। उसी तरीके से 5 भी 7 भी आप देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जो कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। तो ये हो गए हमारे पास प्राइम नंबर्स। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नंबर बच गया 4। अगर मैं कहूँ कि 4 के फैक्टर्स निकालें तो आप कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो फैक्टर हो गया 1 और 4। और कोई फैक्टर हो सकता है? 2 into 2, that again becomes 4। तो इस 4 के हमारे पास फैक्टर्स हो गए ये वाला 1, ये 2 और ये वाला 4। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। दैट मीन्स इस 4 के जो हैं 3 फैक्टर्स हैं। तो हमने बताया कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए दिस 4, दिस 6, 8, 9, 10, these are known as the composite numbers। ठीक है, तो बच गया हमारे पास ये वाला 1। ये जो 1 है, दिस इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। ना ही ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। यही हमें बता रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही बता रही है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। उसके बाद इसमें एक और बात करते हैं हम कि जो हमारा पास कंपोजिट नंबर है, जैसे आप अगर जो मैंने नंबर्स लिखे थे, जैसे 4 लिया था हमने, दिस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड 2 into 2। एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं इसको मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो मैं 9 लिखता हूं, तो 9 को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू 3 into 3। अगेन ये 3 into 3 क्या बन जाते हैं? 3 इज ए सॉरी 3 इज ए प्राइम नंबर। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 अगेन हमारे पास प्राइम नंबर है। या लेट इट बी, अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं 12 की, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3। कितना हो गया? 2 3 जा 6, तो 6 2 जा 12। अब चलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स इस 12 को, इस 9 को, इस 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आप देखिए ये सारे के सारे जो मैं इनको प्रोडक्ट कर रहा हूं, दीज आर द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये हर केस में यूनिक होगी।
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को छोड़ दें, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये यूनिक हो जाएगा, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी कि ये थ्योरम हमें क्या कहती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम किसी का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी, हम छोटे छोटे दो नंबर्स लेते हैं, लेट इट बी 4 एंड 6। अब मुझे 4 और 6 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, इनके फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये भी हो गया। तो मैंने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। आपने शायद पहले भी प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकाला होगा वाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसी भी नंबर का, इन 4 और 6 की बात करते हैं फिलहाल, तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन्स हैं इनको लिखेंगे एक बार। ठीक है, ये लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय जो बच गया, दैट इज अगेन 2 इंटू 3। ठीक है, ये मेरे पास एलसीएम निकल गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 टू 6, 6 टू 12। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 4 एंड 6 का 12। उसी तरीके से हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे किसका, 4 एंड 6 का, अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे इनमें से सिर्फ कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स अगर देखूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से एलसीएम भी हमने निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। ठीक है, अगेन हम एक और चीज कह सकते हैं कि अगर हमें किसी का एलसीएम निकालना है तो इट विल बी द मल्टीपल ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। दैट मीन्स जो, जैसे यहाँ पे देखें 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी इन दोनों में, 2 की पावर 2 थी हाईएस्ट। यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर 3 की कितनी थी, 1। तो एक जो कॉमन, यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 थी। अगर इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2, और कोई नंबर है इसमें नहीं है। अब इसमें देखें, इसमें पावर थी 2 की पावर 1 और यहाँ पे थी 3 की पावर 1। तो मैंने क्या किया, मैंने जो हाईएस्ट पावर्स थी इसकी 2 की पावर 2 थी प्राइम की और 3 की थी 1, तो मैंने वैसे ही लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। उसी तरीके से एचसीएम में हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं लोवेस्ट पावर ऑफ द प्राइम्स। अब देखिए इसमें लोवेस्ट पावर्स ऑफ द प्राइम्स में अगर देखें, जो दोनों में जो कॉमन पावर्स होंगी उसको हम लेते हैं एंड दैट बिकम्स आवर एचसीएफ। अब एक और बात देखेंगे आप, इस 4 और 6 को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 4 इंटू 6 क्या हो जाता है, 24। और यहाँ पे देखिए हमने जो एलसीएम निकाला था वो था 12 और इसी यहाँ पे देखें तो एचसीएफ निकाला था हमने 2। तो अगर इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 2 तो ये दिस अगेन बिकम्स 24। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास एक रिलेशन है। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ द टू नंबर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है कि जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करें और फर्दर उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, बोथ आर इक्वल, उस केस में वो दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। तो बच्चों, इसमें जो एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है और जो इसके अलावा जो हमारे पास जो थ्योरम थी वो भी क्लियर हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन।
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने प्राइम्स का बताना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको हमने इनके फैक्टर्स लिखने हैं और एक्सप्रेस करना है प्राइम्स में। जैसे 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 140। और आप इसको डिवीजन के तरीके से भी कर सकते हैं, या एक और मेथड में आपको बताता हूँ। जैसे ये 140 था, हमको पता है कि 140 दैट मीन्स इट इज अ मल्टी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 14 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको आप किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। फिर इस 14 कैसे बनेगा, 2 इंटू 7, तो ये बन गया मेरे पास 2 इंटू 7 हो गया 14। उसी तरीके से 10 कैसे बनेगा, 2 इंटू 5, तो वही सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख देने हैं। ये अगर देखें हम तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये हमारे पास 140 को हमने प्राइम नंबर्स में, दैट मीन्स 140 के हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए। तो इसी तरीके से आप ये पहला वाला क्वेश्चन जो है सब लोग करेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ये हमारे पास इसकी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, 5, 10 एंड 92, 3, 36 एंड 54। ये हमारे पास इसमें पार्ट्स हैं, हमने इनका एलसीएम निकालना है और उसके बाद इनका एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद जो हमने पहले रिलेशन हमने फाइंड आउट किया उसी रिलेशन में हमने इस क्वेश्चन को डालना है। जैसे 26 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सॉरी स्टूडेंट्स, प्राइम्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम इस 26 के, तो हो जाएगा 2 इंटू 13। उसके बाद 91 के निकाले तो 7 इंटू 13। तो ये बहुत इजी है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, यहीं से एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो ये मेरा एचसीएफ बन गया। उस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने कहा था हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम्स, तो हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम्स की देखें तो क्या है यहाँ पे 13 की भी 1 है, 2 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस बिकम्स टू 128, दैट मीन्स 182। अगेन हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो अगेन हम इसको करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने लिख दिया नंबर 26 एंड 91, और यहाँ पे लिखा एचसीएफ की जगह एचसीएफ 13, एलसीएम की जगह एलसीएम 182, और दोनों को हमने किया तो दैट अगेन बिकम्स सेम 2366। तो इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के कर सकते हैं। ये इजी वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज of this chapter. Now let's move to the question number 3। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो हम अभी तक करते आ रहे हैं, तो इसमें भी करना है, बस इसमें एक चीज है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलो स्टूडेंट्स एक पार्ट यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। जैसे 12 है हमारे पास, 15 है और 21 है। 12 के हमने लिखे, 12 को कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद 15 के लिखेंगे, 15 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। उसके बाद फॉर 21, 7 3 जा 21। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द LCM एंड HCF। चाहिए पहले बात करते हैं HCF। HCF के लिए हमने कॉमन देखना है तीनों में, लोवेस्ट पावर जो तीनों में कॉमन हो। तो देखें इसमें कॉमन 3 की पावर 1 है, तो हमारे पास HCF आ गया 3। उसी तरीके से हम एलसीएम की बात करेंगे, तो हमने लेना है हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम्स। तो हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम्स इसमें देखेंगे तो 2 की थी 2, तो हमने लिख दी। उसी तरीके से 3 की यहाँ पे पावर थी 1, तो लिख दी। 5 की पावर 1 लिख दी। 7 की पावर 1, सबको मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 420। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। अगेन दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन गया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे जो रिलेशन है उस रिलेशंस का यूज करेंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास वो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास एलसीएम है यहाँ पे नहीं है, एचसीएफ है बिल्कुल है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 306, 657, दैट मीन्स दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम इज इक्वल टू 9।
इसको हम इस 9 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड बाय 9, दोनों को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा, दैट इज 22338। सिंपल क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोलता है अगर 6 की पावर में n कर दूं तो क्या इसका लास्ट का जीरो कभी भी लास्ट का डिजिट कभी भी 0 हो सकता है। तो बच्चों किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 कब हो सकता है, जब वो नंबर डिवाइड हो जाए किससे, 6 से। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसकी है 6 की पावर n, ठीक है। अगर ये 6 की पावर n है तो इस 6 के मैं निकाल देता हूं प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। पावर्स कितनी भी हो रहे उससे हमें कोई इश्यू नहीं है, n कैन बी एनीथिंग। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया n, ठीक है। अब इसमें जो अंदर से हम देख रहे हैं ये प्राइम फैक्टर जो है 2 और 3 है। अगर इसके लास्ट पे 0 होगा दैट मीन्स दिस 6n, ये 6 की पावर n जो है ये डिविजिबल होना चाहिए था एटलीस्ट कम 10 से, तब जाके ही हो जाता है। तो 10 के साथ अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास प्राइम्स क्या होने थे, उस केस में हमारे पास प्राइम्स होने थे 2 और 5, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास जो प्राइम्स हैं वो है 2 एंड 3, दैट इज वाई 6 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप फर्दर सिंप्लीफाई खुद करेंगे, ठीक है। बता दिया है, समझा दिया मैंने इसको क्या करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 ये हमें शो करने हैं कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये कंपोजिट नंबर्स कब होंगे, जब ये इनके फैक्टर्स जो हैं दो से ज्यादा होंगे। तो चलिए हम पहला केस लेते हैं 7 11 13 प्लस 13। इस केस में क्या होगा 7 11 इंटू 13 प्लस 13, इस 13 को यहां पे हम इन दोनों 13 से, दोनों एक ही जगह हैं तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख सकता हूँ 11 इंटू 7 77 प्लस 1, ठीक है। 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 78। अब इस 13 इंटू इस 78 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 13 इंटू 13 इंटू 6। दैट मीन्स ये वाला जो है हमारे पास आ गया, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था इसका फैक्टर, इस पूरे के पूरे को अगर मैं सॉल्व करता और सॉल्व करने के बाद मेरे पास सिर्फ दो फैक्टर आते तो मैं लिख सकता था दिस इज प्राइम, बट वी आर एबल टू फाइंड मोर देन टू फैक्टर्स, हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली केस सेकंड में देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास है 6574, ये आप देख लीजिए इसको, ये है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो मैंने कॉमन निकाल दिया 5, तो ये बन जाएगा 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इसमें से मैंने बाहर लाया है 1 प्लस 1। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1108 प्लस 1 11095। इसके अलावा इनका एक और फैक्टर है दैट इज 1। तो अगेन 1 हमने कहा था प्राइम में फैक्टर एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा ही, 1 के बगैर भी हमारे पास 5 भी है और 1109 भी है। तो दैट मीन्स अगेन दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारे पास देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड। तो सपोज करिए ये एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया हुआ है और ये एक फील्ड के आसपास में ये एक सर्कुलर पाथ है।
उसके बाद कहा गया है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. सपोज they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो सपोज करिए ये कह रहा है कि हमारे पास सोनिया है, लेट इट बी, वो एक कार में बैठे हैं, तो रवि भी है, एक कार में बैठा हुआ है, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है. तो अब ये एक को, सोनिया को जो है यहाँ पे 18 मिनट्स लगते हैं, इस सोनिया को जो है 18 मिनट्स लगते हैं, और जो रवि है उसको लगते हैं यहाँ पे 12 मिनट्स. ठीक है, तो हमें बताना है कि जब ये यहां से मूव करेंगे, जब ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करेंगे, तो मूव करने के बाद ये दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे. तो इस केस में बच्चों, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है एलसीएम. एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे आप? एलसीएम फाइंड करेंगे इन मिनट्स का, दैट मीन्स 18 और 12 का. तो आप ये वाला क्वेश्चन 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे वाया प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है, सॉरी, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.